हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में साहित्य दर्पण के बारे द्वितीय परिच्छेद के बारे में अध्ययन करेंगे। साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद, इसका प्रथम भाग है, ये पहला भाग है वीडियो का। इसके बाद में आगे और भागों के अंदर में, क्योंकि साहित्य दर्पण का द्वितीय परिच्छेद बड़ा है तो उसको भागों में विभक्त करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैंने साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद के पूरे 4 भाग में मैंने पूरा प्रथम परिच्छेद समझाया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग उन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि साहित्य दर्पण जो है, साहित्य दर्पण आपके कोई भी संस्कृत का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो टीजीटी लेवल का हो, चाहे पीजीटी लेवल का हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे बीएस कोई भी टीचर के लिए एग्जाम हो, लेक्चरर के लिए एग्जाम हो, हाँ बीए के सिलेबस के अंदर में भी है, एमए के सिलेबस के अंदर में भी है, तो सब जगह पर ये साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है, इसका पहला परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद, हाँ, और तीसरा परिच्छेद कुछ जगहों पर लगा हुआ है, और आपका तीसरा के बाद में छठा परिच्छेद तो हर जगह पे लगा हुआ है। तो मैंने पहला परिच्छेद पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और वो 4 भागों में वो वीडियो है। उससे पहले एक भाग में साहित्य दर्पण का सामान्य परिचय किया है मैंने। तो वो 5 वीडियोज हैं और लगभग 30-30 मिनट के हैं, तो वो आप लोग देख लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि ये आपका जो नेट जेआरएफ एग्जाम है, जो अभी जो कोविड-19 के कारण डेट आगे बढ़ी है, और अभी आप लोगों को पता है आज फॉर्म भरने के लास्ट डेट है। ठीक है, फॉर्म भरने का आज लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने, आपके दोस्तों ने फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो वो लोग आज फॉर्म भर लीजिए। ऐसा उन लोगों को बता दो कि फॉर्म भर ले, ताकि फिर, क्योंकि आगे डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये तो कह नहीं सकता मैं, लेकिन अब ये लास्ट डेट है, तो अगर फॉर्म भर लेंगे तो वो इस बार का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो उस एग्जाम के लिए, नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए साहित्य दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे वो 25 कोड हो, चाहे वो 73 कोड हो, दोनों के अंदर में यहाँ से प्रश्न आते ही है। इसके बाद में ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हाँ, जो अभी नेशनल, और ये अब ऑनलाइन होने लग गया है। इसके बाद डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है इस साल के शुरुआत में ही पीजीटी के लिए वो निकला था, आवेदन आया था पीजीटी टीचर्स के लिए। तो उन लोगों के लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये बीए एमए स्टूडेंट्स जितने भी संस्कृत के हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं उन सब लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग साहित्य दर्पण पढ़ सकें। ठीक है, ये संस्कृतम वर्धयामः ये यूट्यूब का चैनल है। इसके ऊपर, इस चैनल के ऊपर में पुराने नेट के पेपर सॉल्व करके डाले हुए हैं। और साहित्य दर्पण का, जैसे मैंने बताया, पहला परिच्छेद पूरा किया हुआ है। ऐसे ही मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति के कुछ टॉपिक लेकर के मैंने किए हुए हैं। और सीटेट के लिए भी वीडियो, सीटेट के पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करके उसमें डाले हुए हैं। तो बहुत सारे वीडियो जिसमें मिल जाएंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद में ये है टेलीग्राम का चैनल, ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ये। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस लिंक को क्लिक करके आप इस लिंक से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि मैं आजकल क्विज करवा रहा हूँ, 10-10 क्वेश्चन नेट के टॉपिक से रिलेटेड। जैसे अभी संगीता साहित्य चल रहा है, दूसरा टॉपिक है नेट के सिलेबस का संगीता साहित्य। पहला वेद का काल निर्णय के ऊपर में कल हो गया था। आज संगीता साहित्य के ऊपर में मैंने सुबह 10 क्वेश्चन पूछे थे, और अभी इस वीडियो के बाद में, मतलब 7:30 बजे के लगभग, मैं 10 क्वेश्चन और पूछूंगा। फिर उनके उत्तर मैं रात में वीडियो बना करके डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर में। ठीक है, तो इसलिए जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे ग्रुप के अंदर में मैं पूछूंगा, तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करके क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी तैयारी को देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है, कहाँ आपसे गलतियां हुई है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये आपका संस्कृतम वर्धयामा का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, पता है आप लोगों को, टेक चैनल भी होता है। उस पर पीडीएफ वगैरह बुक्स चाहिए होंगे, तो बुक्स की पीडीएफ, नोट्स वगैरह ये सारे
संस्कृतम वर्धयामा चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और ये स्वप्न वासुदत्तम का चैनल है। स्वप्न वासुदत्तम आप लोगों को पता है, अभी स्वप्न वासुदत्तम का जो 5वां अंक अभी चल रहा है, शुरुआत से लेकर के स्वप्न वासुदत्तम अभी समाप्ति की ओर है। पूरा स्वप्न वासुदत्तम उसमें अच्छे से विस्तार से समझाया गया है, एक एक शब्द की अच्छे से व्याख्या की गई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय परिच्छेद, वाक्य स्वरूपम आह। तो द्वितीय परिच्छेद शुरू होते ही वाक्य के स्वरूप के बारे में वो आह मतलब बोलते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले ये समझना चाहिए, हमारा जो हमारी जो साहित्य परंपरा है या ग्रंथ लेखन की परंपरा है, उसके अंदर में वो एक एक चीज को स्पष्ट करते हैं। जो लेखक होते हैं या ग्रंथकार होते हैं, एक एक चीज को स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अन्य कवियों के काव्य लक्षण का खंडन किया। उसके बाद अपना काव्य लक्षण उन्होंने प्रस्तुत किया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये उन्होंने विश्वनाथ कवि ने अपना काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया। तो अब सबसे पहले वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसमें प्रश्न उठता है कि वाक्यम नाम किम, वाक्यम नाम किम, वाक्य किसे कहते हैं, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं द्वितीय परिच्छेद के अंदर। वाक्यम स्वरूपम आह, वाक्य के स्वरूप को आह कहते हैं। वाक्यम स्यात् योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, यहाँ पे आकांक्षा के बाद आसक्ति युक्त पदोच्चय। तो वाक्य स्यात्, वाक्य होगा या वाक्य होता है। हाँ, वाक्य कैसा होता है, योग्यता, ठीक है, योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदोच्चय, पदों का उच्चय, पदों का समूह, पदों का समूह, जो कि कैसा समूह हो, जो कि योग्यता से युक्त हो, आकांक्षा से युक्त हो और आसक्ति से युक्त हो। इन तीनों से जो युक्त हो, ऐसे पदों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अब योग्यता, योग्यता का मतलब क्या है, प्रश्न उठता है योग्यता का मतलब क्या है। हाँ, तो योग्यता पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा भाव, मतलब पदों के अर्थों में, यानी कि पदों का जो अर्थ है, जो पद मतलब यहाँ पर जैसे व्याकरण के अंदर में पद का मतलब कहा गया शुक्तिगंतम पदम, शुबंत और तिगंत। ठीक है, जहाँ जिनके अंदर में हो वो होते हैं, जिनके सुबह शुभ जिसके अंत में हो या तिंग जिसके अंत में हो, वो पद कहलाते हैं। पद का मतलब सामान्य व्यवहार में अगर ऐसे लिया जाए तो शब्द। ठीक है, अभी पद की भी आगे मतलब व्याख्या इन्होंने की है। तो पदों के अर्थों का परस्पर आपस में संबंध, परस्पर संबंध में बाधा का अभाव हो, यानी कि कोई बाधा ना हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं योग्यता। अब पदोच्चयस्य एतद अभावे अपि वाक्यत्वे, हाँ, पद उच्चय, पद के समूहों के इसके अभाव में भी, एतद, एतद अभावे भी, इसके अभाव में भी वाक्य हो सकता है। क्योंकि देखो, वहनीना सिंचती इत्यादपि वाक्यम स्यात्। ठीक है, वहनीना सिंचती, आग से सींचता है, सिंचन करना, जैसे पेड़ में हम पानी डालते हैं, पानी डाल करके हम उसको सींचते हैं, तो वैसे ही आग से सींचते हैं। इत्यादपि वाक्यम स्यात्, ये भी वाक्य हो सकता है। तो कहा नहीं, क्यों, क्योंकि क्या है, आग से कोई सींच नहीं सकता है। तो उसके अंदर में योग्यता का परस्पर जो है, यो पद के अर्थ का बाधा भाव है, इसलिए वो उसमें ये जो होगा ये वाक्य नहीं होगा। वहनीना सिंचती जो है ये वाक्य नहीं होगा, क्योंकि आग से कोई सींच नहीं सकता है। यही होता है परस्पर पदार्थानाम परस्पर संबंध जो है उसका बाधा का अभाव है। यहाँ मतलब यहाँ पे बाधा आ रही है, क्यों, कौन सी बाधा आ रही है, क्योंकि आग से कोई सींच नहीं सकता है। ठीक है, इसके बाद में आकांक्षा प्रतीति पर्यवसान विरहा, फिर इसके बाद में योग्यता स्पष्ट हुआ, उसके बाद में आकांक्षा बोल रहे हैं, प्रतीति पर्यवसान विरहा। आकांक्षा का मतलब वो, प्रतीति पर्यवसान विरहा मतलब क्या है, जो पदों का जो अर्थ के प्रतीति है उसका क्या है, जो विरह, अभाव, विरह का अभाव। ठीक है, जैसे स मतलब सच जिज्ञासु, अभी स्पष्ट हो जाएगा, सच जिज्ञासु श्रोतु जिज्ञासा रूप, और वो क्या है, वो श्रोता, श्रोता जो है, सुनने वाला जो है,
उसकी जिज्ञासा के रूप में होता है। उसकी क्या जिज्ञासा है इसके ऊपर में होता है। ठीक है। निराकांक्षस्य वाक्यत्वे, निराकांक्षा, निराकांक्षा मतलब उसकी आकांक्षा के, आकांक्षा अगर नहीं होगी उसके अंदर में तो वाक्यत्वे, वो वाक्य नहीं होगा। जैसे उदाहरण में बताया है, गो रस्व, गोहो अश्वः पुरुषो अस्ति इत्यादि नाम अपनी वाक्यत्वम स्यात्। तो गो, गो का मतलब गाय, अश्व, हाँ, पुरुष, हस्ती, यहाँ पे स्त्री हो गया हस्ती, ठीक है ना, हस्ती, हाथी, इत्यादि नाम अपनी वाक्य तुम स्यात्, मतलब गाय, हाथी, घोड़ा, पुरुष, ये भी फिर वाक्य होंगे। लेकिन ये वाक्य क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसके अंदर में आकांक्षा का अभाव है। ठीक है ना। यहाँ पे प्रतीति पर्यवसान विरह, मतलब क्या हो गया इसका कि जो अन्वय संबंध नहीं हो रहा इनका, गो का, अश्व का, पुरुष का, हस्ती का, इन सब का आपस में संबंध नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये जो है संबंध का विरह मतलब अभाव है, तो निराकांक्षा पद है, इसलिए ये वाक्य नहीं होगा। यानी कि पदों के अंदर में आकांक्षा, पदों के आकांक्षा युक्त पद होने चाहिए, तो वो वाक्य कहलाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में आता है आसक्ति बुद्धि विच्छेद। आसक्ति किसे कहते हैं? बुद्धि विच्छेद को कहते हैं। यानी कि उसके अंदर में बुद्धि विच्छेद, बुद्धि, बुद्धि विच्छेद का मतलब क्या हुआ कि बुद्धि जो है उसमें व्यवधान ना, हाँ व्यवधान, बुद्धि का मतलब जैसे व्यवधान का ना होना वो आसक्ति कहलाता है। हाँ, जैसे बुद्धि विच्छेद अपनी वाक्यत्व, बुद्धि विच्छेद में भी वाक्य होगा, तो कैसे? तो इदानीम उच्चारितस्य देवदत्तस्य दिनांतरोच्चारितेन गच्छति इति पदेन संगति स्यात्। अगर मान लो किसी ने अभी बोला इदानीम उच्चारितस्य, अभी उसने बोला देवदत्त, देवदत्ता किसी का नाम लिया, हाँ, और रुक गया देवदत्त बोलने के बाद में, फिर उसने दिनांतरो, और फिर अगले दिन उसने बोला दिनांतरो उच्चारितेन गच्छति, गच्छति, हाँ, देवदत्ता आज बोला और गच्छति कल बोलेगा, तो इसमें क्या है? बुद्धि विच्छेद हुआ, यानी कि उसमें कोई जुड़ाव नहीं है आपस में, तो इसमें इसके संगति नहीं होगा। तो इसलिए ये जो है आसक्ति से, अगर आसक्ति अगर नहीं रहेगी तो वो भी वाक्य नहीं होगा। यानी कि वाक्य के लिए योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। योग्यता मतलब परस्पर संबंध का बाधा भाव, और आकांक्षा का मतलब प्रतीति पर्यवसान विरह, और जो आसक्ति का मतलब बुद्धि विच्छेद। ये आपको याद रखना होगा। क्यों? ठीक है। इसके बाद अत्र आकांक्षा योग्यतयो आत्मधर्मत्वे अपि पदोच्चय धर्मत्वम उपचार है, उपचारात। यहाँ पर आकांक्षा और योग्यता में आत्मधर्मत्व होने पर भी पदोच्चय धर्मत्व ये यहाँ पर बता रहे हैं कि पदों का उच्चय, यानी कि पदों का समुच्चय, पदों का समूह जो है वो वाक्य होता है। ठीक है। और वाक्योच्चयो महावाक्यम, तो और वाक्यों का जो समूह हो, वाक्योच्चयो, हाँ, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका महावाक्यम, या उसको महावाक्य बोलते हैं, वाक्योच्चय। ठीक है ना। वाक्य उच्चय मतलब वाक्यों के समूह को महावाक्य कहते हैं। योगा, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त इत्येव। और वो तो वाक्य जो होता है वो योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त होता ही है, ये तो पहले ही बता दिया है। इत्थम वाक्यम द्विविधा मतम, इस प्रकार जो है वाक्य जो है वो दो प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? पहला हो गया वाक्यम, दूसरा हो गया महावाक्यम। ठीक है ना। इत्थम इति वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन च, हाँ, मतलब ये यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि वाक्यत्व और महावाक्यत्व इस प्रकार जो है वाक्य दो प्रकार का हो गया। ठीक है। उत्तम च तंत्र वार्तिके, तंत्र वार्तिक के अंदर में कहा है स्वार्थ बोध समाप्तानाम अंगांगित्व अपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संहत्य जायते। ठीक है।
ये बोल रहे हैं स्वार्थ बोध समाप्तानाम। अपने, ठीक है, अपना अर्थ जो है, अपने अपने अर्थ का बोधन, मतलब अपना अपना अर्थ जो है ना, स्वार्थ, उसका बोध करा करके, और समाप्ता नाम अंगांगित्व विवक्षया। हाँ, मतलब क्या है कि वो जो है, जो ये आपका पद जो है, जो पद, पदों के समूह को वाक्य बोलते हैं। तो जो पदों के समूह, उसमें एक एक पद अपने अपने अर्थ का बोध करा करके और समाप्त हुए, ऐसा करा करके समाप्त हुए, जो वो अंगांगी। हाँ, इसमें अंगांगी क्या है, यानी कि यहाँ पर इसका पहले ये समझ लो कि निराकांक्ष पद, निराकांक्ष पद हो जाएगा। मतलब निराकांक्ष पद का मतलब क्या हुआ, उसमें आकांक्षा ना हो, समाप्त हुआ मतलब आकांक्षा समाप्त हो गई। जब अर्थ, अर्थ उसमें जो अर्थ का बोध हो गया, तो आकांक्षा समाप्त हो गई। तो अंगांगित्व विपेक्षया, इसमें जो अंग, अंगम, अंगी, यानी कि गौण, ठीक है, और प्रधान, ठीक है ना, प्रधान, मतलब जो गौण, गौण भाव अंग, और अंगांगी मतलब गौण और प्रधान जो होता है ना। हाँ, तो ये दोनों भाव, इसकी व्यपेक्षा हो, ठीक है। वाक्यानाम एक वाक्यत्वम, वाक्यों के एक वाक्य बन जाते, पुनः संघट्य जायते, एक मतलब मिल करके जो एक वाक्य बन जाते हैं, यानी कि एक एक वाक्य का, एक एक वाक्य का, जैसे रामः गच्छति, ठीक है ना, ये एक वाक्य बना। श्यामः पुस्तकम पठति, ये दूसरा वाक्य बना। तो इस प्रकार से एक वही एक एक वाक्य बन जाते हैं, ठीक है ना। वाक्यत्व एक, पुनः संगत्य जायते, मतलब पुनः सब, ये सब मिलकर के गौण और प्रधान अंगांगित्व भाव होकर के, जो मिल करके वो क्या बन जाते हैं, एक वाक्य बन जाते हैं, एक वाक्यता कहलाते हैं। तत्र वाक्यम यथा, हाँ, फिर उसके वाक्य को स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे शून्यम वास्य गिरम विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचित क्षणे निद्रा व्याज मुपागतस्य रुचिरम, ऐसे जो श्लोक है, वो पूरा एक वाक्य कहा जाता है, ठीक है ना। और महावाक्यम क्या हो जाएगा, रामायण महाभारत रघुवंश आदि पदोच्चयो वाक्यम इत्युक्तम। हाँ, पदोच्चयो वाक्यम इत्युक्तम, ये तो पहले ही कहा है पदों का। तो यहाँ पर जो है महावाक्य के में क्या हो जाएगा, रामायण महाभारत रघुवंश, इसके अंदर बहुत सारे वाक्य, यानी कि बहुत सारे श्लोक हैं, तो उनको महावाक्य कहा जाएगा, ठीक है। तो पदोच्चय वाक्यम, वाक्यम इत्युक्तम, हाँ, पदों के समूहों को वाक्य, ये तो पहले ही कहा गया है। तत्र किम पद लक्षणम इत्यतः, फिर उसके बाद में प्रश्न उठता है कि पद का लक्षण क्या है, तो इसके लिए आह कहा, वर्णाः पदम प्रयोगार्हान् अन्वितेकार्थ बोधकाः। हाँ, तो मतलब क्या है, प्रयोग अर्हान, तो प्रयोग अर्ह, प्रयोग अर्ह का मतलब प्रयोग करने के योग्य, ठीक है ना, प्रयोग योग्य, योग्य, अर्ह का मतलब योग्य। तो जो प्रयोग योग्य है, प्रयोग के योग्य जो है, अनन्वित, अनन्वित, अनन्वित हो, ऐसे अर्थ के बोधक, बोधक जो वर्ण है, हाँ, बोधक वर्ण, वर्णाः, अर्थ बोध कराने वाले, हाँ, और प्रयोग के योग्य, अनन्वित हो, अनन्वित मतलब अन्वित, मतलब आपका जो जुड़े हुए हो, ठीक है ना, अनन्वित। हाँ, ऐसे अर्थ बोधक जो वर्ण है, उनको क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है ना। अब अभी यथा, इसका उदाहरण दिया है, यथा घट, जैसे घड़ा, घट, प्रयोगार्हा, प्रयोगार्हेति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदकः। हाँ, प्रयोगार्हा, प्रयोगार्हा का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रयोगार्हा का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि ये अर्ह शब्द से लिया है प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदक, प्रातिपदिक का व्यवच्छेदक, यानी कि प्रातिपदिक मात्र में पदत्व के निवारण के लिए, यानी कि जैसे व्याकरण के अंदर में प्रातिपदिकम का है, जब आपका व्याकरण जब जब आएगा,
तब मैं थोड़ा समझाऊंगा उसके बारे में कि प्रातिपदिकम अर्थ तो प्रातिपदिक संज्ञा के पहले करते हैं, फिर उसके बाद में सुबंत या तिगंत प्रत्यय लगाते हैं। तो सुबंत सुबंत प्रत्यय जो लगते हैं, जैसे जिसमें रामः रामो रामा, ये जो शब्द रूप जिससे सिद्ध होते हैं, तो उसके पहले प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है, क्योंकि प्रातिपदिकम, तो इसलिए प्रयोग अर्हक अर्ह शब्द का प्रयोग किया है। अनन्वेति वाक्यम महावाक्यो हो, ठीक है। अनन्वेति, ये इसका प्रयोग क्यों किया है? तो अनन्वेति का प्रयोग करने का मतलब क्या है? वाक्य वाक्य और महावाक्य में मतलब क्या है कि वाक्य जो आपका देखो, ये आपका इसका अभी पीछे समझाया मैंने कि वाक्य होते हैं और महावाक्य होते हैं। वाक्य में उदाहरण दिया है शून्यम वाश गिरम विलोक शयनाद उत्थाय किंचित क्षणेत, और महावाक्य में रामायण महाभारत रघुवंश आदि। तो इनके भेद के लिए इनके इनके लिए जो है अनन्वेति इसका प्रयोग किया है। एकेति शाकांक्षा अन्य शाकांक्षा अनेक अनेक पद वाक्यानाम। हाँ, तो एक एति का मतलब क्या हुआ कि साकांक्षा, आकांक्षा से युक्त अनेक पदों का जो होगा वो वाक्यों में वाक्य का होगा। मतलब कैसा हो गया कि आकांक्षा से युक्त अनेक पद मिलकर के वाक्य बनाएंगे, तो इसलिए एक का प्रयोग किया। अर्थबोध का इति, अर्थबोधक क्यों प्रयोग किया है? कचट तपय इत्यादि नाम। क च ट त पय, जैसे क हो गया, च हो गया, ट हो गया, ये जो वर्ण है ये अर्थबोधक होने चाहिए। यानी कि दो वर्ण मिलकर के जैसे घट बना, तो घट में घ है ट है, तो ये अकेला घ अगर लिखूंगा मैं तो वो अर्थ क्या बताएगा? नहीं बताएगा। और ट लिखूंगा तो वो भी अर्थ नहीं बताएगा। तो इसको जब दोनों मिलाएंगे तब ये अर्थबोधक होगा। तो अर्थबोधक इसलिए बोला है कि ये जो घट मतलब ये जो कचट तपा है, ये एक या दो या तीन मिल करके अर्थबोधक हो, तब जाकर के ये पद बनते हैं, ठीक है ना। वर्णा इति बहुवचनम अविवक्षितम, यहाँ पे वर्णा जो है, यहाँ पे बहुवचन जो है वो अविवक्षित है। मतलब अविवक्षित का मतलब हुआ विवक्षा, यानी कि अगर नहीं भी होगा तब भी तो चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अब एक वर्ण ही नहीं, कहीं कहीं पे जैसे गुरु शब्द के अंदर में लिया तो गु का मतलब हुआ अंधकार, ठीक है ना। तो ऐसे एक एक वर्ण का भी अर्थ होता है। तो यहाँ पर अविवक्षितम, अविवक्षितम मतलब विवक्षित नहीं है। मतलब क्या है, वर्ण ही नहीं, वो मतलब बहुवचन में ही नहीं होना चाहिए, एक वर्ण भी अर्थबोधक होता है, ठीक है ना। जैसे क का भी, जैसे अब ख ख अगर लिखा हो ज्योतिष के अंदर में, तो ख का मतलब शून्य लिया जाता है, या शून्य या आकाश भी ले सकते हैं, वो अपना अर्थबोधक होता है। तो ये जो है वर्ण बहुवचन जो है, इसकी जगह पर एक वचन भी के भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर अभी तक में देखो हमने वाक्य का स्वरूप देख लिया, वाक्य के बारे में देख लिया। वाक्य के अंदर में वाक्य का लक्षण जो है, वाक्यम त्याग योग्यता आकांक्षा आशक्ति युक्त पदोच्चया, ठीक है। इसके बाद में वाक्य के बाद में फिर उसके अंदर पद भी देख लिया। अब यहाँ पर आते हैं अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मता। तो अर्थ जो है वो आपका वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये तीन प्रकार का जो है वाक्य का अर्थ मिलता है, ठीक है ना। अर्थ कैसे होता है? तीन प्रकार का होता है। एक तो वाच्य अर्थ होता है, लक्ष्य अर्थ होता है और व्यंग्य अर्थ होता है। ये त्रिधा मता एशाम स्वरूपम, इनका स्वरूप यहाँ पे बता रहे हैं। वाच्यो और अर्थो अभिधया, जो वाच्य अर्थ है वो अभिधया से, अभिधा से बोध्यो, अभिधया बोध्य, बोध्य मतलब जानना चाहिए। कैसे कैसे? वाच्य अर्थ जो है वो अभिधा के द्वारा जानना चाहिए। अभिधा, अभिधया, तृतीया विभक्ति हो गई यहाँ पे, अभिधया, अभिधा, अभिधा के द्वारा, ठीक है ना। अभिधा
तृतीया के द्वारा हमें वाच्य का अर्थ जानना चाहिए। लक्ष्यो लक्षणया मता, और लक्ष्य जो अर्थ है वो कैसे जानना चाहिए हमें? लक्षणा के द्वारा। यहाँ पर भी तृतीया हो गया। व्यंग्यो व्यंजनया व्यंजनया ताहा, हाँ व्यंग्य जो है वो व्यंजनया मतलब व्यंजना के द्वारा। ठीक है, तो स्युः तिस्रः शब्दस्य शक्तया, तीन जो है वो शब्द की शक्तियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद में समझाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए वाच्यो अर्थो अभिधया, वाच्य अर्थ जो है वो अभिधा के द्वारा। ठीक है, बोध्य मतलब जानना चाहिए, हाँ बोध करना चाहिए। लक्ष्यो, लक्ष्य अर्थ जो है वो लक्षणा के द्वारा। और व्यंग्यो व्यंजनया तास्यु, हाँ और व्यंग्य जो है वो व्यंजना के। ताह स्युः तीसरा शब्द शक्तया, तीन जो है वो शब्द की शक्तियां। ठीक है ना, ये शब्द शक्तया, ये जो है आपका, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 73 कोड में भी शब्द शक्तियां लगी है, तो इसलिए, और शब्द शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये द्वितीय परिच्छेद सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताह अभिदाद्य, हाँ और फिर वो ता अभिदादी, अभिदादी जो है अब उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, ताह अभिदादय मतलब शक्ति जो है वो आपका स्त्रीलिंग में है, तो इसलिए यहाँ पर ताह प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, सा ते ताह बहुवचन प्रयोग हुआ है क्योंकि तीन है ना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमाभिधाः, अब यहाँ पर ये इसका बता रहे हैं कि उनमें जो संकेतित अर्थ जो है उसको बोध कराने वाली पहली जो वृत्ति है, पहला जो वृत्ति यानी कि पहला जो आपका इन तीनों में जो पहला शब्द की शक्ति है, तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमाभिधा, हाँ मतलब सबसे पहली जो है वो कौन सी है? अभिधा। और वो कैसी है? वो संकेतित अर्थ को बोध करने वाली, संकेतित मतलब संकेत के द्वारा, इशारे से जो बोलते हैं उसको बोध कराने वाली है। ठीक है, अब वो कैसे? तो अब देखो, उत्तम वृद्धे न मध्यम वृद्धम उद्देश्य गाम आनय इत्युक्ते, हाँ उत्तम वृद्ध कोई जो ज्येष्ठ, उत्तम वृद्ध मतलब ज्येष्ठ या बड़े बड़े मनुष्य ने यानी कि बड़े आदमी ने किसी मध्यम वृद्धम, हाँ अपने से छोटे को बोला, उद्देश्य उसको उद्देश्य करके बोला कि गाम आनय इत्युक्ते, गाम आनय यानी कि गाय को लाओ। हाँ तम गौ आनन आनयन, हाँ गौ आनयन यहाँ पर संधि हुई है, गौ आनयन प्रवृत्तम उपलभ्य बालो अस्य वाक्यस्य शासनादिमत पिंडानयनम अर्थ इति प्रथमम प्रतिपद्यते। तो वहीं पर एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है ना, अब वो जो है उत्तम वृद्ध ने मध्यम वृद्ध को उद्देश्य करके बोला, गामान है, गांव को गाय को लाओ, इत्युक्ते तम गौ आनन आनयन प्रवृत्तम उपलब्ध है, हाँ उसको गाय लाते हुए प्रवृत्त, उसको गाय लाते हुए जो गाय लाने की प्रवृत्ति है उसको देखता है वो बच्चा वहां पर उपलब्ध है, बालो अस्य वाक्यस्य, हाँ और वो क्या करता है, वो इस वाक्य का अर्थ लगाता है, शासनादिमत पिंडानयनम अर्थात, शासनादिमत जो है यानी कि जो उसका जो शासनादि से युक्त जो पिंड है उसको लेकर के आनयन, आनयनम अर्थात उसको लेकर के लाना, ये अर्थ वो लगाता है। ठीक है ना, तो अब इसमें जो है आपका ये प्रथमम प्रतिपद्यते, ठीक है, प्रथम उसमें वो पहला प्रतिपादित उसको होता है, अनंतरम च उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद गाम बधाना,
हाँ, फिर वो जो उत्तम वृद्ध है वो मध्यम वृद्ध को बोलता है गाम बधाना, गाय को बांध दो। तो बधाना, गाय को बांध दो, तो वो गाय को बांध देता है। और फिर उसके बाद में फिर वो आदेश देता है, हाँ, कि उत्तम वृद्धि आदेश देता है मध्यम वृद्ध को, अश्वम आनय, अश्वम आनय इत्यादो आवो आवा इत्या आवाव आवावोपाद इत्यादो आवा उप उपोध्याम उपोद्वापभ्याम गो शब्दस्य शासनादिमानम अर्थ। ठीक है, मान अर्थ आनयन पदस्य च आहरणम अर्थ इति संकेतम अवधारयति। इस प्रकार जो है वो देखता है तो वो फिर उसको समझ में आता है गो शब्द का अर्थ जो होगा वो शासनादिमानम अर्थात शासनादिमानम। ठीक है, शासनादि से युक्त जो है वो हो गया गौ। आनयन पदस्य च आहरणम अर्थ, और आनयन का जो है वो आहरण, ये अर्थ ये होता है, ये इति संकेतम अवधारयति, ये संकेत वो धारण करता है। क्वचित, इस प्रकार ये संकेत जो होता है ये अभिधा शक्ति के द्वारा वो अर्थ का ग्रहण करता है। ठीक है, क्वचित, हाँ, और कहीं पर तो प्रसिद्ध पदम समभिव्याहारात, और कहीं पर तो प्रसिद्ध पद, हाँ, प्रसिद्ध शब्द, पद का मतलब अभी तो पीछे बताया ही है। तो प्रसिद्ध पद के समभिव्याहार के व्याहार व्याहर के द्वारा, हाँ, ये करते हैं। जैसे यथा यह प्रभिन्न कमलोदरे, हाँ, मधुनी मधुकरः पिबती। यहाँ पर जो है यह प्रभिन्न कमलोदरे, प्रभिन्न कमलोदरे का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि जो आपका प्रभिन्न कमलोदर, प्रभिन्न का मतलब हो गया, प्रभिन्न का मतलब हो विकसित, कमल, कमल का मतलब पद्म, उसके उदर के अंदर है मधुनी, हाँ, मधुनी मधुकरा पिबती, मधुनी मधुनी मधुकरा पिबती मतलब क्या है, जो मधु मधुनी मधुनी, ये जो आपका मधु शब्द जो है वो आपका नपुंसक लिंग में होता है। तो जो मधुओं को कौन पी रहा है, मधुकर पी रहा है, तो मधुकर का मतलब हुआ मधुमक्खी। लेकिन यहाँ पर मधुमक्खी और मधुकर का मतलब होता है मधु, मधुकरोति थी मधुकरा। तो अब यहाँ पर मधुमक्खी और भंवर, ठीक है ना, तो इन दोनों में से जो आपका यहाँ पर भंवरा भंवरा भंवर नहीं, भौरा, भौरा जो होता है ना, हाँ, वो अर्थ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रसिद्ध अर्थ है कि कमल में, कमल का जो भौरा उसके आसपास घूमता और उसका रस पीता है तो मधुकरा पिबती इत्यत्र। तो ये प्रसिद्ध अर्थ भी, प्रसिद्ध अर्थ के द्वारा भी हम संकेतित अर्थ ग्रहण करते हैं। क्वचित आप्तोपदेशात, और कहीं पर तो आप्तोपदेश के द्वारा। आप्तोपदेश का मतलब क्या हुआ, आप्त का मतलब हुआ जो हमारे जो पूर्वज लोग जो, या हमारे जो श्रेष्ठ लोग, गुरु लोग जो कहते हैं उसे बोलते हैं आप्त। आप्तस्तु वेद वाक्यो, वेद वाक्य को भी आप्त मानते हैं जो ऐसा, क्योंकि वो श्रेष्ठ ऋषियों ने लिखा जो वेद, हाँ, वो इसलिए उसको आप्त कहते हैं। ठीक है ना, तो अयम अश्व शब्द वाच्य है, और ये जो है अश्व शब्द का वाच्य है इत्यत्र। यहाँ पर ये कहा, यहाँ पर ये अश्व शब्द का वाच्य है। तम च संकेतितम अर्थम बोधयंती, और जो है उसका संकेतित अर्थ जो है वो बोधयंती, बोधयंती शब्दस्य शक्त्यरनंत अंतरिता शक्तिरभिधा नाम। हाँ, तो ये जो है उसका संकेतित अर्थ जो है बोध कराने वाली जो शक्ति है, शब्द की जो शक्ति है उसे हम क्या बोलते हैं, शक्ति, उसका नाम क्या है, अभिधा। ठीक है, ये हो गया अभिधा। ये आपका देखो यहाँ पर ये आपका जो सबसे पहले यहाँ पे उत्तम वृद्ध ने
मध्यम वृद्धि को बोला गाय लेकर के आओ, फिर उसके बाद में वहां पर एक बच्चा था वो देख रहा था, तो उसके बाद में फिर वो बोला गाय को बांधो, घोड़े लेकर अश्व लेकर के आओ, तो अश्व को लेकर के आया वो। तो उसको ये समझ में आया कि गाय का मतलब हुआ शासनादि पिंडवत जो है, हाँ शासनादि पिंड से युक्त जो है वो हो गया गौ, और आनयन का मतलब लेकर के आओ, ठीक है। फिर उसके बाद अश्वमान है, तो इससे उसको वो समझ में आया कि आनयन का मतलब जो लेकर के आना, और गाय का मतलब हुआ शासनादि पिंडवत। तो ये समझ में, ये हुआ अभिधा का, ठीक है, संकेत के द्वारा उसको पता लग गया। इसी में ही अभिधा के अंदर में ही कुछ जो है वो प्रसिद्ध पद के द्वारा भी पता लगता है, जैसे यह प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि मधुकरा पिबती, यहाँ पर जो है मधुनि मधुकरा पिबती, मधुकरा का मतलब यहाँ पे भौरा लिया गया, हाँ क्योंकि वो प्रसिद्ध है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे भौरा हुआ। और क्वचित आप्तोपदेशात, अयम अश्व शब्द वाच्य, घोड़ा को दिखा करके किसी ने बोल दिया ये जो है ये है, ये घोड़ा है, ठीक है, तो अश्व, तो इस प्रकार यहाँ पे आप्त उपदेश के कारण ये हो गया। तो ये इस प्रकार जो है असुविधा शक्ति संकेत से ग्रहण करनी चाहिए, ग्रहण करते हैं, ठीक है। संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रियासु च, संकेतो गृह्यते जातो, संकेत जो वो किसमें ग्रहण करते हैं, गृह्यते ग्रहण करते हैं, जातो जाति में, गुण द्रव्य और क्रिया सूचक, गुण में, द्रव्य में, क्रिया में, ये इन चारों चीजों में संकेत ग्रहण करते हैं। अब जातिर गोपिंडादिशु गोत्वादिकम, अब जाति क्या होती है, गोपिंड, गो जो पिंड है उनमें गोत्व जो है, वो गाय जो है, वो क्या हो गई, वो एक जाति हो गई, ठीक है। गुणों विशेषाधान हेतु सिद्धो वस्तु धर्म, हाँ, तो अब ये क्या है, तो गुण जो है विशेष आधान हेतु, उसके अंदर विशेष आधान कराने वाला, विशेष बताने वाला जो कारण है, हेतु है, वो सिद्ध वस्तु धर्म जो है, सिद्ध वस्तु धर्म जो है वो आपका क्या हो गया, वो गुण हो गया। जैसे शुक्लादयो ही गवादिरम सजातीयेभ्य कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति। अब देखो शुक्लादयो ही गवादिरम नहीं, गवादिकम, यहाँ पे हाँ गवादिकम होना चाहिए। तो क्या हो गया कि शुक्ल, शुक्ल का मतलब हो गया सफेद, शुक्ल, हाँ शुक्ल, अगर बोला सफेद गाय, तो सफेद गाय जो है सजातीय है, गाय जितने हैं वहां पर गोत्व वाले मतलब गाय, गोत्व गो जाति से युक्त जितने भी है वो सारे गाय हो गए। अब उसके अंदर कुछ सफेद गाय होंगे, कुछ काली गाय होगी, तो उसमें अगर बोला शुक्ल, तो वो जो कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयंती, कृष्ण गवादि से वो व्यावर्त करता है, वो अलग करता है, ठीक है। द्रव्य शब्दा एक व्यक्ति वाचिनो, हरिहर डिथ डवित्थादया, द्रव्य, द्रव्य क्या होता है, वो एक व्यक्तिवाची जो शब्द है, एक व्यक्तिवाची, उसका नाम जो रखते हैं ना, जैसे किसी का नाम हरि रख दिया, ठीक है, किसी का नाम रख दिया हर रख दिया, या डिथ रख दिया, या डविथ रख दिया, तो इस प्रकार जो है हरिहर डिथ डविथ वो नाम रखते हैं एक एक का, तो वो कहलाता है, वो द्रव्य कहलाता है, ठीक है। और फिर क्या है क्रिया, क्रिया साध्य रूपा वस्तु धर्मा पाकादया, क्रिया क्या है, साध्य रूप जो है उसका साध्य रूप, हाँ वो क्या है, वो साध्य रूप वस्तु धर्म जो वो पाक आ गया, जैसे कि पाक का मतलब पकाना, हाँ पकाना आदि जो है वो क्या हो गया, वो क्रिया हो गई। येषु ही अधिश्रयना अवश्रयनांतादि पूर्वा परिभूतो व्यवहार व्यवहार व्यापार कलापा पाकादि शब्द वाच्य। अब पाक आदि में बोला, पाक आदि के अंदर में क्या हुआ, अब जैसे बोला वो चावल पका रहा है, ठीक है ना, अब चावल पका रहा है, ठीक है ना, चावल पकाने के अंदर में वो पहले चावल को क्या करेगा, धोएगा, फिर उसके बाद में आग आग पर रखेगा, हाँ पानी डाल करके, फिर उसके बाद में उसको उतारेगा, फिर उसके चलाएगा, ये सारी जो क्रियाएं हैं, वो सारी क्रिया, वो भी क्रिया भी है,
लेकिन अगर पाक बोला, एक पाक क्रिया के अंतर्गत ही ये सारी क्रिया आ जाती है। अधिश्रयना अवश्रयनांतादि पूर्वा परिभूतो व्यापार कलापा। यहाँ पे जो वो पूर्वा परिभूत जो व्यापार कलाप है, अधिश्रयन और अवश्रयनांतादि भूत, तो ये साध्य रूप जो आपका पकाने में जो साध्य रूप जो व्यापार कलाप है, वो वस्तु धर्म जो होगा वो आपका वो आता है उसके अंदर में, ये पाक के अंदर में, यानी कि पकाने के अंदर में सारी क्रियाएं आ जाती है। यानी कि पाक क्रिया अगर बोलोगे तो उसके अंदर सारी क्रियाएं आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार जो है वो संकेत हम कैसे ग्रहण करते हैं, 4 तरीके से ग्रहण करते हैं। पहला है जाति में, दूसरा है गुण में, तीसरा द्रव्य में, चौथा क्रिया में। तो ये इस प्रकार जो है वो 4 हम लोग 4 चीजों में जो है वो संकेत ग्रहण करते हैं। एसु एव ही व्यक्तिरूपादिषु संकेतो गृह्यते। हाँ, व्यक्ति के उपाधियों में संकेत ग्रहण करते हैं, न व्यक्तो, ना कि व्यक्ति में। क्यों? अगर व्यक्ति के अंदर में ग्रहण करेंगे तो अनंत्य या व्यभिचार व्यभिचार दोषापाता। हाँ, तो उसके अंदर में अगर व्यक्ति के अंदर में, व्यक्ति की उपाधि में करते हैं, व्यक्ति के अंदर में ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे अनंत्य और व्यभिचार व्यभिचार दोष जो होगा वो हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये यहाँ पर आपका इतना ही अभी रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ इसके आगे लक्षणा शुरू होगा। ठीक है, लक्षणा का आगे हम लोग लक्षणा के बारे में पढ़ेंगे। और अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर कहीं पे सुधार करना है या कुछ करना है इसके अंदर में बदलना है, हाँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।